नमस्कार, रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के रीवा जिले से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी हैं। बजट पेश हुआ है अभी, ये लास्ट पूर्ण बजट है चुनाव के पहले का। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं। सर, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं इस बजट के लिए अपने देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा देश के सामने बजट आया है जिसमें सभी का ख्याल रखा गया है। चाहे हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास के लिए 89,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि अपने आप में इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर, अंत्योदय के जिस विचार को लेकर आगे बढ़ी थी, आज वह हमारे बजट में अंत्योदय को विचार दिखता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति, देश में कोई भी व्यक्ति बिना आवास के न हो, पक्का मकान का न हो। और माननीय मोदी जी ने जो 2024 तक यह घोषणा की थी कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मकान का नहीं होगा, तो इस बजट से यह लगता है कि हमारा वह अंत्योदय का लक्ष्य पूर्ण होने को जा रहा है। इसके साथ ही इस बजट को अगर हम विस्तार से देखें तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है, समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, समाज का ऐसा कोई शोर नहीं है, चाहे वह निम्न तबका हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे रईस हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। चाहे वो किसान हो, चाहे अपने मध्यम परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए जो बार बार वो बात आती है। इस प्रकार जिस तरह से टैक्स स्लैब बढ़ाया गया है, निश्चित तौर पर यह बजट एक सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट है, सबके हितों का ख्याल रखा गया। एक बात और है, इस बजट को अगर अपन विस्तृत तौर पर देखें तो यह लगता है कि भारत को जो हम विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा रहे हैं, भारत एक विकसित विश्व गुरु बने और विकसित अर्थव्यवस्था बने, उसकी ओर यह हमारा अगला कदम है। कमलनाथ जी किसानों की बात कर रहे हैं, वो हर मंच से अब कह रहे हैं कि हम फिर से किसानों को कर्ज माफी करेंगे। क्या मानते हैं, वो कर्ज माफी कोई प्रभाव पड़ेगा उन पे? ऐसा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी कुछ भी कहें, इस प्रदेश की जनता जान चुकी है। इसके 2003 के पहले की स्थिति, चाहे वह रीवा की हो, चाहे रीवा संभाग की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, किसी से छिपी नहीं है। 2003 के बाद माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे जो भी मुख्यमंत्री 3 के बाद से बने हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य में खड़ा किया। आज हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक विकास दर अगर किसी की है तो वह मध्य प्रदेश की है, जो 2 अंकों में 18%, 19%, 16%, 17%। रही बात कमलनाथ की, तो मुझे लगता है कि आपको ध्यान होगा, माननीय उनके तत्कालीन राष्ट्रीय राहुल गांधी जी गिनती गिना रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों के अंदर अगर कर्ज माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मुझे लगता है कि 10 दिन क्या, 15 महीने वो सरकार में रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो आज किस मुंह से कह रहे हैं? एक काम बता दें कि उन्होंने 15 महीने में कोई काम किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए, एक कोई काम किया गरीबों के लिए? उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, पैसा कमाने का काम किया, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक उद्योग उनके 15 महीने के कार्यकाल में स्टेब्लिश हुआ है, फला फूला है, तो वह ट्रांसफर उद्योग हुआ है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ की बातों पे कोई विश्वास करने वाला है, और वो कुछ करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा है। आज कांग्रेस पूरे देश से विलुप्त हो रही है, तो उनको एक को तिनके सहारा मध्य प्रदेश में पिछली बार कहीं पता नहीं कैसे, थोड़ा टेक्निकल वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा था, 0.5% वोट पूरे मध्य प्रदेश में हमने ज्यादा पाया था, भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मिली थी, पर किन्हीं कारणों बस हम 2-4 सीटों पीछे रह गए। उनको एक अवसर मिला, पर उस अवसर में उन्होंने क्या किया, जो 2003 के पहले दिग्विजय सिंह ने 10 साल किया था, उस 15 महीनों में उन्होंने भी वही किया। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता उनके बरगलाने में नहीं आने वाली है। तो आप कितने आश्वस्त हैं, इस बार कितनी सीटें आपकी पार्टी लेके आएगी इस अगले विधानसभा चुनाव? अभी 24 जनवरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है भोपाल के अंदर। उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा है अब की बार 200 पार, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब कोई बात करती है तो वह नारा नहीं होता, उसको हम यथार्थ में बदलते हैं। और हमारा कार्यकर्ता मन बना लिया है, कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। इस बार 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 200 से अधिक सीटें लेकर आएगी। आप अपने जिले में सभी विधायकों के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? हमारे जिले में सभी विधायकों पर परफॉर्मेंस है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति
लोगों के अंदर उत्साह का वातावरण है। लोग यह मानते हैं, क्योंकि 2003 के पहले की जब मैं जाता हूँ, पूरे जिले का मैं प्रवास करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, मैं गाँवों तक जा रहा हूँ, जब लोगों के अंदर एक बात करें 2003 के पहले क्या था और आज क्या है, तो कहते हैं तब से 100 गुना ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम पुनः 8 सीटें लेकर आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी रीवा जिला के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि हमारे सभी विधायकों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से इस बार भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200 से ऊपर सीटों को लेके जीतेगी। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।